हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम क्लास 6 का हिंदी का जो क्वेश्चन पेपर हुआ है उसकी मार्किंग स्कीम देख रहे हैं। ऑफिशियली आंसर की है, इससे आप अपने आंसर चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन करेंगे, साथ साथ में हम क्वेश्चंस को समझेंगे। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में एक पैराग्राफ दिया गया था और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन थे। पैराग्राफ आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। हम यहाँ पे आंसर्स देखते हैं। कबूतर की कौन सी प्रजातियां संदेश भेजने के काम आती है? तो देखो यहाँ पे साफ लिखा गया, गिरहबाज और ह्यूमर जो है वो क्या आती है, संदेश भेजने के काम आती है। क्या आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। प्रशिक्षित शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द को आपको सही विकल्प चुनना था। तो प्र एक उपसर्ग हो जाएगा और शिक्षित यहाँ पे क्या हो जाएगा, मूल शब्द हो जाएगा। तो ख आंसर सही आ जाएगा। इसके बाद में काव्यांश दिया गया था और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन थे। काव्यांश के अनुसार सारा दिन पहरा कौन देता है? तो बाघिन सारा दिन पहरा देती है। सेकंड देखिए, बाघ भारत का डैश पशु कहलाता है? तो बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु कहलाता है। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। वाक्य में विशेषण शब्द को छांटिए। तो मेरे पास बहुत बड़ी कार है। तो देखो यहाँ पे क्या है, बड़ी बड़ी यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक विशेषण हो जाएगा, क्योंकि कार की विशेषता, विशेषण किसे कहते हैं, जो संज्ञा की विशेषता बताए। तो कार की विशेषता क्या है, बड़ी कार। तो ये हो जाएगा इसका ख, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसका आंसर। इसमें नेक्स्ट क्या कहा गया, इनमें से कौन सा अक्षर वर्ण नहीं है? वर्ण ऐसा है जिसे हम विभाजित नहीं कर सकते, आगे तोड़ नहीं सकते। तो ए, उ और रे ये सभी क्या है, हम इनको विभाजित कर सकते हैं, लेकिन पै विभाजित नहीं कर सकते। लेकिन पै है, पै को जब हम बनाएंगे तो पै और ए से मिलकर बनेगा ये पै। इसकी वजह से हम इसे क्या कह सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, क्या इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, सही वर्तनी वाला शब्द चुने। तो मुझे, तो हम किस तरह से लिखेंगे, मुंह फिर झ के ऊपर एक की मात्रा, मुझे, ये सही वर्तनी का शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, उचित शब्द चुनिए। तालाब में बहुत सी मछलियां थी। तो यहाँ पे ख आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया गया और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये आपके चैप्टर में से लिया गया है। क्वेश्चन देखिए, वैज्ञानिकों और विद्वानों ने क्या लिखा है कि यहाँ देखो आंसर लिखा गया है कि यह धरती बेहद गर्म थी। नेक्स्ट आंसर देखते हैं। किस जमाने के बारे में ज्यादा नहीं पता? जब दुनिया में कुछ नहीं था उस टाइम के बारे में ज्यादा नहीं पता। नेक्स्ट देखिए क्या है, कौन सा शब्द धरती का पर्यायवाची नहीं है? पर्यायवाची मतलब कि एक जैसे मीनिंग होते हैं। पृथ्वी, भूमि और वसुंधरा, इन तीनों का मतलब ही क्या होता है, धरती होता है। लेकिन संसार मतलब जगत आ जाता है जिसमें लोग रहते हैं। तो संसार यहाँ पे सही हो जाएगा, मतलब ये धरती का पर्यायवाची नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, किस ग्रह पर सब कुछ है, जीवन, मनुष्य, जानवर? तो धरती ग्रह इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जिसके अंदर काव्यांश दिया गया था, इसको आपको रीड करना था। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक सेकंड, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से निकल गया, उसमें इसके रचयिता पूछे गए हैं। तो साहिर लुधियाना वही इसके क्या है, रचयिता है। क्वेश्चन नंबर 2, काव्यांश के अनुसार एक एक कतरा मिलकर क्या बन जाता है? दरिया बन जाता है। उसमें लिखा गया है एक एक कतरा मिलकर दरिया बन जाता है, मतलब एक एक पानी की बूंद मिलकर दरिया, मतलब कि बड़ी नदी बन जाती है। किस्मत कब बस में होती है? जब इंसान सब मिलकर कार्य करते हैं तो किस्मत क्या हो जाती है, बस में हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पद्यांश के आधार पर मुहावरा पूरा कीजिए। तो देखो, राई का पर्वत बनाना, यहाँ पे क्या है, पहाड़ बनाना। पर्वत और पहाड़ एक ही बात हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में क्या कहा गया है, लेखिका हेलन केलर कहाँ की मूल निवासी थी? तो अमेरिका की मूल निवासी थी। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है, पाठ ऐसे ऐसे में एक पड़ोसी का क्या नाम था? दीनानाथ। पार्ट ऐसे ऐसे में जो पड़ोसी का क्या नाम था? दीनानाथ। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है, प्रश्न नंबर 7, मैं सबसे छोटी हूं कविता के रचनाकार कौन है? सुमित्रा नंदन पत इसके रचनाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया, फौलादी सीने और बाहें क्या कर सकती है? सब पर विजय प्राप्त कर सकती है। ये खंड क्या था। अब हम खंड ख में देखते हैं। खंड ख में देखते हैं फटाफट क्वेश्चन। देखो क्या कहा गया है, निम्न संज्ञा के शब्दों को लिखना है। पाठशाला, पाठशाला एक संज्ञा है जो कि एक जातिवाचक संज्ञा है। बचपन भी एक संज्ञा है जो कि एक भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है, अजय चतुर बालक है। देखो, संज्ञा 3 तरीके की होती है, जातिवाचक, भाववाचक और वस्तुवाचक। तो संज्ञा 3 तरीके की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो देखो, जब किसी व्यक्ति का नाम आता है, किसी चीजों का नाम आता है, उसे जातिवाचक, और जो फीलिंग वाली बात होती है उसे हम भाववाचक कहते हैं। अब देखिए, अजय चतुर बालक है में विशेषण शब्द, तो विशेषण अभी बताया था, संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे बालक की विशेषता बताई जा रही है, इसीलिए इसे चतुर बालक। और विशेषण का आपको भेद बताना है, तो देखो बालक के गुण बताए जा रहे हैं ना, तो आपके ये क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या कहा गया है, देखो,
नेक्स्ट में क्या आ गया है, फिलिंग द ब्लैंक। संज्ञा की जगह प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम शब्द कहते हैं तथा संज्ञा की विशेषता बनाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है, दरवाजे पे कोई खड़ा है, सर्वनाम शब्द को छांट कर लिखिए। तो कोई यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक यहाँ पे सर्वनाम हो जाएगा और अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कोई का मतलब कुछ भी हो सकता है ना, इसमें पता नहीं, इसलिए कैसी है, अनिश्चयवाचक। निश्चयवाचक भी होती है इसके अंदर जिसमें हमें एग्जैक्ट पता होता है। ठीक है, तो ये सारा इसका ग्रामर का पोर्शन था। अब आगे का जो क्वेश्चंस है वो आपकी बुक में से लिए गए, उसके लिए मैं एक वीडियो का सेकंड पार्ट बना दूंगी जिसके अंदर इन सब क्वेश्चंस के आंसर आप अच्छे से देख सकेंगे। इसके बाद आपका निबंध दिया गया है, देखिए इंपॉर्टेंट निबंध है, तीनों इवनिंग शिफ्ट वाले बच्चे जरूर करके जाइएगा। इसके अलावा एक एप्लीकेशन दी गई है, प्रधानाचार्य को पत्र लिखा गया है और एक यहाँ पर आपको दिया गया है हैप्पीनेस की क्लास के बारे में लेटर।